टॉपिक का सेकंड पार्ट, इसके अंदर हम देखेंगे कि स्मेल्टिंग प्रोसेस के अंदर जो दूसरी प्रोडक्ट हम बनाने जा रहे हैं उसका नाम है फॉर्मेशन ऑफ मेट। अब अगर अब याद हो तो रोस्टेड एग के अंदर जो फेरस सल्फाइड था उसका प्रोसेस करवा के हमने फेरस सिलिकेट जो स्लैग के नाम से थे वो प्रोड्यूस किया, जिसको कि हमने ब्लास्ट फर्नेस के ऊपर होल से रिमूव कर दिया। अब हम उस रोस्टेड ओर के अंदर जो बाकी बच गया क्यूप्रस सल्फाइड है उसके रिएक्शन को देखेंगे। ये क्यूप्रस सल्फाइड यानी Cu2S जो हॉट एयर ब्लास्ट हुई है फर्नेस के अंदर और उस एयर के अंदर जो 20% ऑक्सीजन मौजूद है, ये क्यूप्रस सल्फाइड उस ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है और क्या बनाता है, फेरस सल्फाइड। अगर हम इसकी रिएक्शन इक्वेशन देखें तो क्यूप्रस सल्फाइड रिएक्टेड विद एयर, एक्सेस एयर एंड फॉर्म क्यूप्रस ऑक्साइड एंड अगेन सल्फर डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड। दिस सल्फर डाइऑक्साइड जो हमारे पास है ये हमारे लिए ज़रूरत की नहीं होती, वेस्ट होती है, तो ये ब्लास्ट फर्नेस के ऊपरी चैनल से, आउटलेट चैनल से बाहर रिमूव हो जाती है। अब ये फेरस सल्फाइड अभी भी हमारे ब्लास्ट फर्नेस के अंदर कुछ ऐसा फेरस सल्फाइड मौजूद होता है जिसने अभी रिएक्शन में हिस्सा नहीं लिया होता, यानी स्लेग को बनाने में हिस्सा नहीं लिया होता। वो फेरस सल्फाइड क्यूप्रस ऑक्साइड के साथ मिलकर फेरस ऑक्साइड और क्यूप्रस सल्फाइड बना देता है। अगर हम इसके रिएक्शन को देखें तो एंड पे रिएक्शन दिया है कि क्यूप्रस ऑक्साइड रिएक्टेड विद अनरिएक्टेड फेरस सल्फाइड एंड फॉर्म क्यूप्रस सल्फाइड एंड फेरस ऑक्साइड। अब इस फॉर्मेशन ऑफ मेट वाले इस सारे प्रोसेस के अंदर दो चीज़ें आपके पास मॉडर्न फॉर्म में हैं, फेरस सल्फाइड ये भी मॉडर्न फॉर्म में है और क्यूप्रस सल्फाइड ये भी मॉडर्न फॉर्म में है। ये दोनों क्यूप्रस सल्फाइड और फेरस सल्फाइड जो कि मॉडर्न फॉर्म में हैं, ये आपस में फिजिकली कंबाइन होकर एक मिक्सचर बना देती हैं और उस मिक्सचर को हम कहते हैं मेट। इस मेट का फार्मूला है Cu2S यानी क्यूप्रस सल्फाइड और FeS यानी फेरस सल्फाइड। ये दोनों मॉल्टन फॉर्म में होते हैं और ये दोनों मॉडर्न फॉर्म की चीज़ें आपस में मिल जाती हैं, फिजिकली कंबाइन होती हैं और कंबाइन होकर मेट बना देती हैं। स्टूडेंट्स ये बात ध्यान में रखें, इस स्मेल्टिंग प्रोसेस के अंदर जो आपको ये मेट हासिल हो रहा है, अगेन दो मेटल और के सल्फाइड आपको मिल रहे हैं, कॉपर का सल्फाइड और फेरस का सल्फाइड। इसके अंदर, इस मेट के अंदर तकरीबन 45% प्योर कॉपर मौजूद होता है। अब ये मेट, इसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है क्योंकि इसके अंदर दो मेटल्स के और मौजूद हैं आपके पास, क्यूप्रस और फेरस, और इसके अंदर चूँकि इम्प्योरिटीज़ बहुत कम होती हैं, ज़्यादा मेटालिक और इसके अंदर मौजूद होता है, ज़्यादा इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है और डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से, भारी होने की वजह से ये ब्लास्ट फर्नेस के जो बॉटम है वहाँ पे जाके सेटल डाउन हो जाता है, वहाँ पे बैठ जाता है और यहाँ से फिर इस मॉल्टन फॉर्म मेट को, जो ब्लास्ट फर्नेस का लोअर होल है, नीचे वाला जो सुराख है, वहाँ से इसको विदड्रॉ कर लिया जाता है, इसको निकाल लिया जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक स्मेल्टिंग, जिसको हमने दो फेजेस में, दो प्रोसेस में पढ़ा। पहले प्रोसेस में हमने फॉर्मेशन ऑफ स्लेग किया और फिर दूसरे प्रोसेस में हमने फॉर्मेशन ऑफ मेट को पढ़ा। नेक्स्ट बेसिमराइजेशन पढ़ना है तो उसके लिए आपने मेट जो है उसको ज़हन में रखना है, क्योंकि हमने बेसिमराइजेशन को आगे मेट से स्टार्ट करना है। तो नेक्स्ट टाइम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।